हेलो दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने वाला हूँ। 5 to 10 मिनट्स रहेगा, अगर टाइम है तो ही वीडियो को देखना, ठीक है। देखो कैसी बात के ऊपर डिस्कशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है अभी, जो है टेस्टिंग के ओपनिंग्स के बारे में, टेस्टिंग के जॉब्स के बारे में, कि मार्केट में सही में टेस्टिंग के जॉब्स है कि नहीं है, सही में हमें ओपनिंग्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हमें इंटरव्यू के अंदर हम लोग अपीयर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, है ना। कि बस ऐसे ही बोला जा रहा है, क्या सैचुरेशन आ सकता है क्या टेस्टिंग के फेज़ में। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखा होगा आईटी के अंदर रिसेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट मैं आज कुछ आपको एक फैक्ट्स पे बताने वाला हूँ चीज़ों के बारे में, और वो रियलिटी से आप आप अगर कर चुके हो क्लासेस कहीं से, तो आप उससे कर सकते हो कंपेयर कि हाँ सही में ऐसा हुआ है। देखो, आप जब भी कोई भी इंस्टीट्यूट में एक इंक्वायरी के लिए गए थे आईटी ट्रेनिंग के लिए, जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, तो आपने एक चीज़ उनसे सुनी होगी कि आपको 100% प्लेसमेंट दिया जाएगा, है ना, है ना। उसके बाद में जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है और अब आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप एक नोटिस आपको मालूम पड़ रहा है, क्या क्या मालूम पड़ रहा है आपको, कि इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है कि आपका CV बनवाओ और उसको naukri.com पे अप्लाई कर दो, मतलब उसको वहाँ पे अपलोड कर दो, और वहाँ से आपको कॉल आएंगे। बट आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि वहाँ से कॉल ही नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं करना क्या है, ना ही आपके इंस्टीट्यूट को पता है क्या करना है। पूरे पैन इंडिया के अंदर 2-3 हज़ार कंपनी नहीं है, 60,000 से ज़्यादा IT कंपनीज़ हैं, सबकी ओपनिंग्स शुरू है। ये फेज़ ही ओपनिंग्स का रहता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फेजेस के अंदर तो बहुत सारे ओपनिंग्स निकलने वाले हैं। बिकॉज अभी जो पुणे की कंडीशंस देख रहे हो आप, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ के ओपनिंग्स थोड़े से कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? बिकॉज ये प्लानिंग फेज़ होता है। प्लानिंग फेज जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप पहुँचोगे रिक्रूटमेंट के टाइम पे, जो दिसंबर शुरू होने वाला है। इतने कंपनीज मिलेंगे कि आप लोग अप्लाई करते करते थक जाओगे। बट कंपनी naukri.com पे नहीं आते हैं ज़्यादा, दूसरे भी सोर्सेज है जहाँ से आपको ओपनिंग्स मिलती है। आप टेलीग्राम के चैनल्स को रेफर कर सकते हो, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट करो। बिकॉज देखो, जितनी ज़रूरी आपको जॉब की है ना, उतनी ज़रूरी मैन पावर की ज़रूरत है आईटी कंपनीज़ को, उनको भी चाहिए ना आप लोग। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि ये कंपनी और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो, और यही रीज़न हो गया कि आज आप इतने दिनों से अप्लाई कर रहे हो पर ओपनिंग नहीं मिल रही है। इंस्टीट्यूट ने आपको फेक कमिटमेंट्स दे दिया और उसके बाद में आप परेशान हो गए हो ओपनिंग्स के लिए। ना वो आपको गाइड कर रहे हैं कैसे CV बनाना है, ATS क्या होता है, किसके अकॉर्डिंगली CV में कौन से कीवर्ड्स डालने चाहिए अगर आपको टेस्टिंग के लिए जाना है, तो कैसे आपके इंटरव्यू शेड्यूल होने चाहिए, क्या आपको ड्राफ्ट करना है, सब्जेक्ट कैसे करना है, कितने बजे अप्लाई करना है, किसको कैसे मैसेजेस भेजना है, ये आपको कोई ने गाइड नहीं किया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, जब भी आप कोई इंक्वायरी करने जाते हो कोई भी इंस्टीट्यूट की तरफ कि सर हमें जॉब चाहिए, हमें ट्रेनिंग लेनी है, तो कोई इंस्टीट्यूट के नाम पे मत जाओ कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। क्यों? बिकॉज अगर 100 बच्चे वो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो उनके 10% बच्चों का प्लेसमेंट होता है। 10% का प्लेसमेंट हो गया, 90 का क्या हुआ? 90 बच्चे आज भी जॉब देख रहे हैं। अगर उनका रेशियो बहुत हाई है प्लेसमेंट का तो ठीक है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। बट वो कैसे पता चलेगा आपको उनको पूछना है कि जिस तरह से आपने उन्हें डेमो लेक्चर दिया था ना, उन्होंने आपको डेमो लेक्चर दिया था कि ट्रेनिंग कैसी होती है, उसी तरह से प्लेसमेंट का डेमो भी मांगो। किस तरह से सर आप ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई ग्रुप भी होंगे आपके, उसमें हमें ऐड करिए जहाँ पे आप हमें बताएंगे कि कैसे ओपनिंग्स आती है, जहाँ से हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। जब आपको उन पर ट्रस्ट होता है तब जाके आपका हार्ड एंड मनी यू कैन इन्वेस्ट। 50,000 60,000 छोटी बात नहीं होती है मिडिल क्लास बच्चों के लिए, जो कि एक छोटे फैमिली से एक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि मैं अगर कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसके अंदर मुझे ये आउटकम मिलने वाला है। बट रियलिटी में क्या होता है, आप ट्रैप हो जाते हो, आपको पता ही नहीं आपकी ब्रांच, आपका ग्रेजुएशन ईयर एलिजिबल है कि नहीं पोजीशंस के लिए। 2018 के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं फ्रेशर के ओपनिंग्स के लिए। हाउ इट विल वर्क? एक बच्चा BCA का है, एक बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, किसको प्रायोरिटी मिलेंगी? BCA वालों को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो, जब चीज़ें पूरी क्लियर होती है ना, जब चीज़ें पूरी एक रिक्रूटमेंट पर चलती है तो सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। अब राइट नाउ हम लोग सोर्सिंग, मैं एक्चुअली फ्रीलांसिंग सोर्सिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं काफ़ी बड़े बड़े MNCs को। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया देखा जाता है कि अगर मुझे 2 कैंडिडेट मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर ये कैंडिडेट का पूरा एजुकेशन
एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में जो मुझे एक्सपेक्टेड है उसे अकॉर्डिंगली है। एक नॉन आईटी टू आईटी हो रहा है तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, मैं आईटी वाले को दूंगा। समझ में आया आपको? तो आपको ये कंसल्टेशन मिलना चाहिए कि आपकी ब्रांच, आपका ग्रेजुएशन ईयर, कितना करियर गैप है, कैसे सारा प्लान करके कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करो। तो आपको जाकर सारे बेनिफिट्स पता चलेंगे कहाँ पे हमें ओपनिंग्स मिलती है। तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका पैसा आप मस्त इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज़ ये लॉस डील होगी आप लोगों के लिए। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि हम लोग काम कैसे करते हैं। अब मेरे पास जितने भी बच्चे मिलने आते हैं तो पहले तो देखो, मनी इज़ नॉट अ डील। मनी इज़ कि मैं किसी को 40,000 50,000 मांगूँ, ये हम लोग नहीं मांगते। कोर्सेज़ की फ़ीस होनी चाहिए 20 से 25,000, जो आपको भी अफोर्डेबल हो जाए, वो एक इंस्टीट्यूट को भी अफोर्डेबल हो, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसमें ही आपको प्रीमियम प्लेसमेंट का सपोर्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। प्रीमियम प्लेसमेंट का मतलब होता ये है कि अगर आज की कंडीशन में पुणे के ओपनिंग्स कम है या फिर थोड़े कम ओपनिंग्स है, तो अहमदाबाद की ओपनिंग्स डिमांड में चल रही हैं, जयपुर की ओपनिंग्स है, गुड़गांव हरियाणा की ओपनिंग्स है, काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे बहुत सारी ओपनिंग्स आपको मिलेंगी। तो करना क्या है आप लोगों को, आपको एक मेंटेलिटी बना के चलनी कि सर मुझे पैन इंडिया प्लेसमेंट भी चलेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसे है कि सर मुझे पैन इंडिया प्लेसमेंट की ओपनिंग भी चलेंगी, तो आप मुझसे 1-to-1 मिलने आइए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। आपकी ब्रांच, आपका करियर गैप, आप कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उसके बारे में कंसल्टेशन करके कैसे करेंगे काम, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। आपको ट्रेनिंग का डेमो, आपको प्लेसमेंट का डेमो मैं दोनों दूंगा। अगर लगता है कि कुछ काम कर पाएंगा आपके लिए तो ही करना, अदरवाइज डोंट डू इट। जब तक आपको खुद को सेटिस्फिकेशन नहीं होगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो जाएगी। लोग पूरे मार्केट में आपको बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, पर वो बाद में बोलते हैं हम लोगों ने असिस्टेंस वो यूज़ किया था। देखो ये चीज़ होती है कि अभी पहले तो 2-3 चीज़ें मैं आपको सब 1-to-1 आप आऊँगे समझाऊँगा मैं क्या होता है, बट एक बात ध्यान में रखो, किसी के बहकावे में मत आओ, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि कहीं पैसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको समझ में आए कि मैंने गलती कर दी। तो आप थोड़ा सा टाइम लो, खुद की तरफ से रिसर्च करो, लाइव अपने आंखों से देखो। अगर लगता है कि सर सबसे बेस्ट है ये चीज़ें, इससे मेरा कुछ हो पाएगा, तब जाके आप ज्वाइन करो कोर्सेज को, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, नॉट माई इंस्टीट्यूट, एनी इंस्टीट्यूट। ठीक है, बिकॉज देखो मार्केट में आपको ट्रैप करने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। समझदार आपको बनना है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। ठीक है, और टेस्टिंग की बहुत सारी ओपनिंग्स है, इतनी सारी कि हम लोग मंथली कम से कम 2000+ ओपनिंग बच्चों को देते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा हमारे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जिसको इंटरव्यू ही नहीं मिला आज तक। ठीक है, एवरीवन सब इंटरव्यूज़ देने में इतने इंगेज है कि वो ऐसे भी फ्रीली नहीं घूमते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 इंटरव्यू उनके डेली शेड्यूल रहते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपको ये सब चीज़ों का मैं लाइव डेमो भी दूंगा। आपको मैं 10 डेज़ का एक फ्री ट्रायल डेमो दूंगा जहाँ पे आप देखोगे कि सब चीज़ें कैसी होती है। इवन आई विल आस्क टू देम, यू कैन टॉक टू देम, आप उनसे पूछ भी सकते हो कि सही में अच्छा सपोर्ट है क्या सर का। तब जाके आपको लगता है कि हाँ सर सच में सही है यहाँ पे, तब जाके आप प्रोसेस करो। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि आपको ओपनिंग्स काफ़ी सारे हैं, कोई मार्केट में रिसेशन नहीं है। पुणे में ओपनिंग्स भी है, पर इंटरनल हायरिंग शुरू है एमएनसीज़ के अंदर। अहमदाबाद तो पूरा बूस्टअप में ओपनिंग्स चल रही है। मोहाली के बहुत सारे ओपनिंग्स है, गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, काफ़ी सारे ओपनिंग्स है। बस आपको यही ध्यान में रखना है कि अप्लाई कैसे करना है। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक्डइन पे जाके शुभम श्रीवास चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पे सारे जॉब के अपडेट्स, सारे पोस्ट कंटेंट मैं वहाँ पे डाल दे देता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जो करना चाहता है कोर्स उसको शेयर करो। और पुणे में अगर आप हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे मिलने आओ, सबसे बेस्ट है। आप कॉल करो, मैं आपको टाइम दूंगा, आप टाइम पे आइए। हम आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे जहाँ पे आपको मैं सारे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। PHP अच्छा है, लारावेल अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, टेस्टिंग अच्छा है, SAP अच्छा है, या फिर SEO अच्छा है, या दूसरी कोई प्रोफाइल, सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा कौन सी प्रोफाइल आपके पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को सूट करेंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।